हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 22 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1991 को तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी, इसलिए इसे आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस इंडियन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया। किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया मेंबर चुना गया है? तो यह है दिलीप उम्मेन। कौन जी है? दिलीप उम्मेन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो वह है दिलीप उम्मेन। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को कि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से सुकून कोविड-19 बोट द स्ट्रेस नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। वह कहाँ किया गया जी? वह किया गया जम्मू कश्मीर में। यह सुकून कोविड-19 बोट द स्ट्रेस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट को कि मई 2020 में जम्मू कश्मीर ने कोविड-19 यानी सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया, और इसका कार्यक्रम का जो प्रसारण होता है दूरदर्शन कश्मीर चैनल पे रोज़ सुबह 9 बजे इसका होता है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है जी? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया? कहाँ पे किया गया जी? यह मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन नामक सेवा का शुभारंभ किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल टी डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है जी? 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि मई 2020 में 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन है जी? NK सिंह। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने कॉर्मेन रेनहार्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? यानी किस बैंक ने कॉर्मेन रेनहार्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है? तो यह है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक वर्ड आया तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1994 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है जी? वाशिंगटन DC। इसके CEO कौन है? असूलाकांत। और अध्यक्ष कौन है जी? डेविड मालपास। इसके अध्यक्ष कौन है जी? डेविड मालपास। अब और वर्ड आया कि WHO का मुख्यालय कहाँ है जी? WHO का मुख्यालय
जेनेवा है। WHO का मुख्यालय जेनेवा है। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं जी? 194 हैं। और इसके CEO कौन है जी? अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम। अब बात करते हैं ADB बैंक की। ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी? ADB बैंक का मुख्यालय मनीला है। और इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 68। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के CEO हैं, अध्यक्ष हैं, मासात्सुगु आसाकावा। कौन है जी? मासात्सुगु आसाकावा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया? हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया? तो यह एसर एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किससे समझौता किया? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर सेवा पॉलिसी देने के लिए किससे समझौता किया जी? तो इसका आंसर हो जाएगा बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस। बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं पॉइंट्स। कोई वर्ड आया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है जी? भारत की एक कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? बेंगलोर है। इसका मुख्यालय बेंगलोर है। इसके CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। अब आया एक वर्ड और कि बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2001 में। किसकी? बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? पुणे है। इसका मुख्यालय पुणे है। और इसके MD और CEO कौन है? तपन सिंघल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया है? यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मई को मनाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इस महीने के यानी मई महीने के टोटल दिवस को देख लेते हैं। 1 मई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को हो गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 8 मई को हो गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को हो गया सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को हो गया विश्व मधुमक्खी दिवस। फिर 20 मई को हो गया विश्व मापन विज्ञान दिवस। 23 मई को हो गया विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा राज्य दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये हो गए आपके मई महीने के टोटल दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला एक इंजन सफलतापूर्वक चलाया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी WAG-12। अब देखते हैं कि इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। इंडियन रेलवे का स्थापना जो हुआ था 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है जी?
नई दिल्ली है। रेलवे मंत्री अभी कौन है जी? पीयूष गोयल है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जी? विनोद कुमार यादव है। विनोद कुमार यादव है। और आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है जी? आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया? मी अन्नपूर्णा पहल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किसने किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया। महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया। अब देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है जी? 48 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का कि मई 2020 में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए जी? ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा राजुलू चिंटला। अब नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2020 में भारत के किस देश के मध्य संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों का संचालन किया? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाह का संचालन किया। चलिए देखते हैं कि 5 बंदरगाह कहाँ कहाँ है। तो यह है पोर्ट ऑफ कालराजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद है। जबकि भारत की ओर धुलियान, माईवा, कोलाघाट, सोनमुरा और जोगी गोफा है। भारत की ओर से कौन कौन है? धुलियान है, माईया है, कोलाघाट है, सोनामुरा है और जोगी गोफा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिला प्रशासन ने पैदल चल रहे श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है रांची जिला प्रशासन। कौन है जी? रांची जिला प्रशासन। यानी मई 2020 में रांची जिला प्रशासन ने पैदल चल रहे श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की। और इस कार्यक्रम के तहत नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों पर चल रहे श्रमिकों की जानकारी एकत्र कर उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज के, उसको मैंने कवर किया। आई होप कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि अपलोड हो रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।